अगर हम ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खाने से ही नहीं, कई सारे और चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें से एक है सोच। जैसे मैंने कल बताया, जब हम लगातार डरते रहते हैं, जो मैंने फिश टैंक से भी समझाया, नोसिबो इफेक्ट, लगातार अगर हम बीमारी के बारे में सोचेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा आपके ब्लड शुगर पे, ब्लड प्रेशर पे, बॉडी के सारे आंकड़ों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ये मानिए कि उस सोच को बाहर निकल के अगर आपका फोकस ये होगा कि हमें करना क्या है, तो ये एक फैक्टर भी आपको हेल्प करेगा बीमारी से बाहर निकलने में। तो हमें जब अपने आप से बात करते हैं तो क्रेटिनाइन कैसे घटेगा, पोटेशियम कैसे घटेगा, या कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ गया, इससे अच्छा कि मेरा दर्द कैसे कम होगा, वो फिर भी ठीक है। कहीं ट्यूमर है तो वो कैसे कम होगा, सूजन दिख रही तो ये कैसे कम होगा, जो आपके हाथ में है। तो आप जब खुद से कम्युनिकेट करते हैं तो बॉडी जो आपको बोल रही है उसको महत्वपूर्ण बनाना है, आपका रिपोर्ट जो बोल रहा है उसको एक बार को हटा देना है। इससे आपके लिए कंफ्यूज रहना जो रह रहे हैं उससे आप बच जाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। एक सवाल से शुरू करते हैं जो डॉक्टर अरुण जैन आप ही का सवाल था। इस पे डिटेल में आगे भी आऊंगा, लेकिन उसका एक पार्ट मैं ले रहा हूं। ये जो चार्ट आपको मिल रहा है, मेरा खुद का लाइफस्टाइल भी इससे मिलता जुलता ही है ज्यादातर। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे कि कितने घंटे सोना चाहिए, इस पे आपको टिक किया हुआ मिलेगा। अगर आप देखते हैं अपना चार्ट, जब आप अपना चार्ट देखेंगे सबसे पहले तो आप ये देखिए उस पे आप ही का नाम लिखा, किसी और का नाम लिखा है, कहीं गलती से किसी और का चार्ट तो नहीं मिल गया आपको, राइट? तो आप ही का नाम होना चाहिए। अब आपके उम्र के हिसाब से कितने घंटे की नींद आपके बॉडी को चाहिए वो हमने टिक किया यहां पे। नींद आपके बॉडी को क्योर करता है, जो डैमेज होता है डेली बेसिस पे उसको रिकवर करता है। कोई लोग अगर सोचेंगे बिना नींद के हम कैसे हेल्दी होंगे, तो उसका कोई जवाब नहीं है। नींद एक ट्रीटमेंट है आपके लिए। सही टाइम पे सोना, लिखते रहिए, क्या पता आगे आंसर आ ही जाए जो आप सोच रहे हैं, है ना? सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना जब हम लगातार करते हैं तो हमारा बॉडी क्लॉक ठीक होने लगता है। इट्स ऑल अबाउट बॉडी क्लॉक, राइट? बॉडी क्लॉक को ठीक करने या बॉडी क्लॉक को खराब करने के जितने सारे फैक्टर्स हैं, उन सातों फैक्टर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कल ये जब चार्ट बना, मैं और मेरी टीम, शायद हमें 1:30 बज गए, 2 बज गए बनाते बनाते, क्योंकि वो सारे आंकड़े जो 3 दिन के आपके लिए, पहले की जो हिस्ट्री ली आपने, आते जाते जो आपने बोला, उन सबको इंक्लूड करके इतना टाइम लग गया। यानी कि कल रात का जो सर्केडियन क्लॉक है वो तो सबका बिगड़ गया, लेकिन एक आध बार बिगड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉडी झटका सह लेती है। जिस तरह से आपकी गाड़ी है, रोड पे चलती है, एक आध बार कहीं गड्ढा आ भी गया तो गाड़ी सही लेगी, लेकिन गड्ढे में ही गाड़ी चलाएंगे तो ही, और काफी समय तक चलाएंगे तो वो गाड़ी फिर ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो कभी कभी मैं समझता हूं कि इसको फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है। लेकिन अगर बोले हम फॉलो ही नहीं कर सकते, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे बीमार रहते हुए जिंदा रहना है। मेरा जो लाइफस्टाइल है, ज्यादातर टाइम मेरी ट्रैवलिंग ही होती है, वियतनाम में, मलेशिया में, जहां जहां हमारे सेंटर है वहां मैं जाता हूं, और भारत में भी जहां जहां सेंटर है वहां, राइट? अभी आज जहां परसों चंडीगढ़ में हमारा लेक्चर है, तो वहां तो ट्रैवलिंग में मुझे कभी भी पूरे दुनिया में कहीं भी जाऊं मुश्किल नहीं आई इसको फॉलो करने में, कभी भी नहीं। एटलीस्ट डाइट पार्ट, क्योंकि डाइट में करना क्या है, सुबह तो फल ही तो खाना है। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जब फल नहीं मिल सकते, हमारे चॉइसेबल फल नहीं मिल सकते, लेकिन मुझे पता है केले हर जगह मिल जाते हैं, हर मौसम में मिल जाते हैं। ना तो उसको धोना है, ना उसको काटना है, ना कुछ करना है, बस छीला और खाया। तो अक्सर कहीं जाता हूं तो मुझे पता है कि 1 दर्जन केले खा लिए तो मेरा 12 बजे तक का काम हो गया, वो भी टैक्सी में चलते चलते खा लिया। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल में उसको फिट कर दिया कि सुबह, और मुझे पता है कल मैं ट्रैवल करूंगा तो क्यों ना केला आज ही खरीद कर रख दिया, या एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहे सबसे पहले क्यों ना साथ वाली सब्जी दुकान से खरीद लिया। तो दिस इज अ माइंडसेट। जिस तरह से शराबी शराब ढूंढ ही लेता है ना, कहीं भी क्यों ना जाए, क्योंकि वो माइंडसेट है, वो उसकी नजरें वही देखती है हमेशा। ठीक उसी तरह से एक माइंडसेट है, राइट? और फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो लंच एंड डिनर मिला के करीब 700 ग्राम सलाद मुझे खाना है फॉर एग्जाम्पल। तो 3 दिन के टमाटर खीरा मैंने लेके होटल में रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और खीर और एक चाकू और एक
पीलर, वो भी मेरे पास ऑलरेडी है चेक इन लगेज में। तो कम से कम 50% ऑफ द डाइट का ख्याल तो मैं रख ही पा रहा हूं अपने आप, जिसके लिए किसी और पर निर्भरता है ही नहीं, चाहे मैं दुनिया किसी भी कोने में हूं। बाकी जो थोड़ा बहुत पार्ट है, चलो भाई वो तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें है, राइट। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक जरूर स्ट्रिक्टली करना है, तब तक योर हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी, राइट। तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो तो 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, दैट्स ऑल। आफ्टर 3 months with lot of flexibility, this is the best way to handle yourself, easiest, right? क्योंकि आपको कुक तो करना नहीं है, वैसे ही तो खाना है। तो जो लोग वैसे नहीं खा सकते तो सम टाइम मैं जूसर भी लेके जाता हूँ, छोटा सा इतना कॉम्पैक्ट जूसर आता है, लेक्सन हैंड हेल्ड, कहीं भी लगा दो और उसका जूस निकालो, राइट। और वो खुद जल्दी धुल भी जाता है, 5 मिनट में डिसमेंटल भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस तरह से जब पता है ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सूटकेस लेते हैं, उसके अंदर कपड़े भी लेते हैं, उसके अंदर सारी चीजें, टूथपेस्ट पेस्ट प्लानिंग करते हैं ना, है ना। तो ये प्लानिंग का पार्ट है। जब तो मुझे पता है कि 6 बजे तक खा लेना है, तो ये प्लानिंग का पार्ट है कि हाउ आई कैन फिट इट, राइट। तो उसमें इस तरह से करना है। इसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं इसको थोड़ा सा और इस पे आएंगे। तो आप यहां पे देखिए, ये है बिमल, बिमल है आप, ये आप ही का है। ये आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है ना, यू आर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। और इंसुलिन लेते क्यों है? क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा रहता है, इसीलिए लेते हैं। लेकिन आप देखिए, ये कल रात का है इनका, रात को ये सुबह 3 बजे का ब्लड शुगर है, आधी रात का। इनके स्कैनर लगा हुआ है तो सुबह आधी रात का ये ब्लड शुगर है, लगभग 50 के आसपास ये है, 50 mg पर डेसीलीटर पे आ गया, राइट। ये लाल रंग देख रहे हैं आप। तो अब जब इतना नीचे आ गया तो आपका लिवर आपके उठने से पहले, आप 6 बजे उठे मान लो, ये 6 बजे यहां थे, राइट, यहां 6 बजे इस दिस, ये 6 बजे है, ये 6 का लाइन है, राइट। इस समय देखिए ऊपर जा रहा है, जबकि ये तो सो रहे हैं ना, खाना तो नहीं खा रहे। तो ये बहुत, इतने 50 में अगर आपको उठा देते तो आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाता। तो लिवर ने, ये मैकेनिज्म बोलते हैं डॉन फिनोमिना, लिवर ने कुछ शुगर ब्लड में फेंका। तो आप जब 6 बजे उठे उस वक्त आपका ब्लड शुगर 150, लेकिन अगर ये स्कैनर नहीं लगाते तो आपके हिसाब से आपका ब्लड शुगर फास्टिंग कितना है, 150। आपको कभी नहीं पता चलता कि 3 बजे 50 तक भी पहुंच गया था, नहीं पता चलता ना, राइट। तो आप वही वाला ब्लड शुगर देखते हैं डॉक्टर के बताने पे, जो फास्टिंग बोलते हैं सुबह उठते ही। लेकिन सुबह उठने से पहले क्या था वो इंपॉर्टेंट है। पहले जितना नीचे जाएगा गेंद, उतनी छलांग ऊपर तक आएगी। और ऊपर देख के आप डर जाएंगे, आप इंसुलिन डोज और बढ़ा देंगे, तो अगले दिन ज्यादा इंसुलिन से ब्लड शुगर और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा तो ये शुगर लेवल और बढ़ेगा। तो आप इसी चक्रव्यूह में फंसते गए, जिससे एक टाइम पे दवाई लेते थे, अब इंसुलिन लेते हैं, अब डोज भी बढ़ाने लगे, राइट। तो जब आप सिर्फ फास्टिंग देखते हैं तो वो मिसलीडिंग है, वो राइट पिक्चर नहीं दे रहा आपको। क्योंकि राइट पिक्चर कब मिलती है? आधी रात को मिलती है। जब आपको ये पता चल के कि आधी रात को मेरा 50 तक पहुंच गया था, फिर मेरे लिवर को सपोर्ट करना पड़ा, नहीं तो और नीचे जा रहा था ये। अगर लिवर यहाँ शुगर नहीं भेजता तो नीचे ही जा रहा था, नहीं तो आप देखिए स्टीपली नीचे जा रहा है। इसी रफ्तार से जाता तो 0 पे आ सकता था ये। नॉर्मली 0 पे कभी नहीं आएगा, लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट का 0 पे आता है, 20 तक पहुंच जाता है, फिर वो कोमा में चले जाते हैं, 20 तक 10 तक पहुंच जाता है, हमने तो देखा है, फिर कोमा में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता चलता, ना ही कोई बताता आप कोमा में क्यों गए, राइट। वो तब पता चलता जब इस तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं तो पता चलता है, तो कहानी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से इंसुलिन एंड ब्लड शुगर की दवाई से पीछा छुड़ाएं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, राइट।